तो स्वागत है दोस्तों आप सबका एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र के सबसे अंडररेटेड, सबसे खतरनाक हीरो, मतलब जो मेरी नज़रों में है। हालांकि अभी नहीं है, अभी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीरो है, लेकिन स्टिल मेरा फेवरेट, जो पर्सनल फेवरेट हीरो है। रितेश भाई बना रहे हैं, बट मेरा पर्सनल फेवरेट हीरो कर्ण ही है। तो आज हम बनाने वाले हैं कर्ण का एक डेक। तो कर्ण के डेक में हमें थोड़े हाई यूनिट्स चाहिए होंगे, बाकी आप देख लीजिए। ज़्यादा हाई यूनिट्स नहीं, जो नेसेसरी हो। लाइक इसको हमने रखा है सिर्फ सैक्रिफाइस को, इसको अर्ली रश करने के लिए और जल्दी डिप्लॉय करने के लिए। चार्जिंग यूनिट तो हमें चाहिए, इसके बदले में हमने अंधका रखा है। अंधका के साथ साथ और भी चार्जिंग यूनिट्स है हमारे पास। लाइक ये है वाइपर नागिन अर्ली रश के लिए, सेम वॉरलाइन भी अर्ली रश के लिए ही हमने रखे हैं। हाई यूनिट्स में हमारे पास है साकाश्व धनुर, इसको नाइट पावर के बाद यूज़ करने का सोचा है। संपाथी बहुत काम आएगी। इस अंतिम छोड़, मिडिल पाथ और वसंत, इन तीनों कार्ड्स को हमने रखा है सोमा रैम्प करने के लिए, और उनके सोमा को एनहेंस करने के लिए है सूर्य कवच। सूर्य कवच को हमें आर्मर की तरह नहीं देखना है, इसे एक सैक्रिफाइसिंग कार्ड के हिसाब से ही देखना है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, सूर्य कवच पहनना ही मत। अर्ली गेम में हाथ में जाए तो बहुत बढ़िया आता है। अजीरा ये अकेला गेम खत्म कर सकता है, साथ में वाली रो प्रोटेक्शन तगड़ा देगा और अकेला बोर्ड पे कंट्रोल रख सकता है। मनु ये है सपोर्टिंग कार्ड्स, मनु और बकासुर, ये रो प्रोटेक्शंस भी देगा। और मनु का क्या है, उसके पास इमॉर्टलिटी है, तो वो मर के वापस हाथ में ही आएगा, तो हम उसको रीडिप्लॉय कर सकते हैं और हाथ में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। विश्व अच्छा कार्ड है, गार्ड है, उसके स्टार्ट्स अच्छे हैं। और अच्छी बात यह है कि वो 2 सोमा देता है। अश्वत्थामा ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि अगर सामने कोई बड़ा यूनिट आ जाए उसका, जिसे मारने के लिए मेरे सारे यूनिट्स चले जाने चाहिए थे, लेकिन उसकी जगह हम अश्वत्थामा डिप्लॉय कर सकते हैं फॉर इमरजेंसी। एंड नारायण अस्त्र ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के मेटा के लिए। तो नारायण अस्त्र मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड है, मतलब ओपोनेंट के सारे यूनिट्स को एक बार में खत्म करने का दम रखता है ये कार्ड नारायण अस्त्र। बाकी देख लीजिए। और जटायु ये भी अश्वत्थामा की तरह ही काम करता है, लेकिन ये 5 का डैमेज देता है, अश्वत्थामा पूरा निपटा देता है। अश्वत्थामा क्रोध ज़्यादा है ना तो यही था डेक। तो डेक तो अब सबने देख ही लिया। अब इससे कुछ गेम प्ले ना हो ऐसा तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। आपको गेम प्ले दिखाना होगा ना कि हमारा डेक कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। तो गेम खेलने तो इम्पोर्टेंट है। हालांकि पिछली बार हमने सुग्रीव का डेक बनाया था, उसमें सारे बॉट्स ही आए थे। देखते हैं आज कोई रियल प्लेयर आता है कि नहीं। रियल प्लेयर आता है तो क्या है, हमारा डेक का जो इम्प्रूवमेंट होता है वो साफ झलकता है कि हाँ देखो हमने तबाही डेक बनाई है, रियल प्लेयर्स को ख़त्म कर पा रहे हैं। बॉट को तो हम कोई भी डेक ले जाए आराम से ख़त्म कर सकते हैं। मेन अच्छा दिमाग लगाने वाला तो यही गेम में होता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। सुरपी मूनलाइटर ये रियल प्लेयर है दोस्तों, चलो मज़ा आएगा। सुर्पनखा, तो इसके सामने हमारी एक ही प्लान होगा, रो प्रोटेक्शन रखना है बस। रो प्रोटेक्शन रख के उसे ब्लॉक करके रखना है। देखते हैं क्या क्या आता है। ओके, सूर्य कवच और बकासुर हमने इसलिए रखा। सूर्य कवच तो हमें सोमा रैम्प करेगा और बकासुर को अर्ली डिप्लॉय करेंगे तो रो प्रोटेक्शन देगा। बस हमें रो प्रोटेक्शन लगाना होगा दोस्तों। उसके पास पीरिसिंग है तो ख़त्म कर देगा, मतलब उस हमारे आर्मर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसको। चलो बढ़िया, बाली आ गया दोस्तों। बाली अगर हमने डिप्लॉय कर दिया अगले टर्न के अंदर तो फिर मस्त हो जाएगा दोस्तों। बाली अगर अगले टर्न के अंदर हमने डिप्लॉय कर दिया तो हो गया, क्योंकि एक तो रो प्रोटेक्शन देगा, ऊपर से एक बार डैमेज देने का मौका मिल जाए तो उसका हाफ डैमेज चला जाएगा। चलो 3 और 3 6, एक और 7, एक और 8। नारायण अस्त्र हमने हमें ज़रूरत पड़ेगी, नारायण अस्त्र की बहुत ज़रूरत पड़ेगी नारायण अस्त्र की। उसको ख़त्म करने के लिए नारायण अस्त्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड है एक, ऊपर से उसकी यूनिट्स को भी मारने के लिए नारायण अस्त्र लगेगा, और नाम बकासुर को ही रखते हैं। चलो अब देखते हैं हम आगे क्या कर पाते हैं। अब क्या करें, कैसे यूनिट्स ला रहे हैं भाई। हाँ, रियल प्लेयर होके ऐसे यूनिट्स लाते हैं, इससे तो बहुत ही है। हौले हौले ख़त्म करेंगे दोस्तों, हौले हौले।
अटैक, अंधक नहीं, अंधक नहीं चाहिए हमें, कार्ड ही रोल करते हैं। वो क्या ही डैमेज दे देगा, तो का डैमेज खा लेंगे, अगले टर्न में गेम ही तो खत्म कर देंगे। अरे यार, चलो फिर भी गेम अपने हाथ में ही है। ये तो बॉट ही लग रहा है मेरे को। चलो खत्म कर देंगे, अगले नाइट में ख़त्म कर देंगे। आप लोग मेरी बात सुना करो, पूरा बात सुना करो मेरी, मतलब मैं अगले नाइट की बात कर रहा हूँ, इस नाइट में ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ आप लोग। चलो नाइट ले लेते हैं, एक डैमेज जो आने वाला, और ले लेते हैं एक डैमेज। यार ये सब कार्ड्स क्यों ला रहे हैं, हट यार। बॉट प्लेयर्स, रियल प्लेयर्स लाओ यार, रियल प्लेयर्स तो। चलो खेल खत्म। अबे क्या हो गया? हाँ ठीक है, ये बीच बीच में अटक जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन आता है। आ जाओ, कोई रियल प्लेयर आ जाओ। आया आया, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, अब आएगा मजा। तो सुग्रीव के सामने स्ट्रेटेजी ये रहेगी, जल्दी खत्म करो मैच। उसके पास रो प्रोटेक्शन नहीं कम करेगा, क्योंकि उसके पास फ्लैंक है, तो हमें जल्दी खत्म करना होगा, वरना उसके यूनिट्स दिक्कत करेंगे। एक भी नहीं रखेंगे हम, सेल्फ सैक्रिफाइस रख लेते हैं। हाँ सेल्फ सैक्रिफाइस रख लेते हैं, ये काम आएगा। अर्ली डिप्लॉय करना है ना हमें। चलो अजीरा आ गया, मस्त। चल ठीक है, टर्न के साथ खेलने का यही स्ट्रेटेजी होता है, बड़े यूनिट्स डिप्लॉय कर सकते हैं हम, अगर हाथ में ठीक ठाक कार्ड आए सैक्रिफाइस करने वाले। चलो फिलहाल क्या किया जाए, अभी सेल्फ सैक्रिफाइस यूज़ करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, लेकिन अर्ली डिप्लॉय भी तो करना है, क्या करें। चलो रहने दो, नेक्स्ट टर्न में देखते हैं। एक टर्न में क्या ही कर लेगा वो, हालांकि एक टर्न में बहुत कुछ कर सकता है वो, पूरा गेम ही पलट सकता है वो। देखते हैं क्या करता है। ओके कल्प वृक्ष, चलो बढ़िया, बच गए इस टर्न के लिए तो बच गए। चलो देखते क्या आता है। नागिन आया, सैक्रिफाइस ही करना होगा, अभी कोई चारा है नहीं, हमें अजीरा डिप्लॉय करना है। सेल्फ सैक्रिफाइस, 3 कार्ड वापस, 500 हाथ में, अंधक को रखेंगे, बाकी दोनों अंधक रहेगा। चलो वजीरा को डिप्लॉय करके, बढ़िया। अभी गेम अपने हाथ में है, बोर्ड अपने हाथ में है, मतलब गेम अपने हाथ में है बस। अरे वाह अजीरा जी, आई लव यू, क्या डिप्लॉय किए हो भाई, शाबाश। एक तो मतलब गजब कार्ड है, लेकिन साला स्पेल नहीं देगा, अगले बार में देगा स्पेल। चलो भाई, अब तुम्हारे पास जीतने लायक कोई है कुछ है नहीं, अभी हम हौले डैमेज करेंगे और ख़त्म करेंगे। कार्ड ड्रॉ करते हैं, हमें अंधक डिप्लॉय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डैमेज कर देते हैं बस, अजीरा से डैमेज कर देते हैं। चलो बस, अगले टर्न में मैच खत्म हो जाएगा, सब कुछ सही रहा तो। चलो मतलब अगले टर्न में मैच, हाँ हो जाएगा। चलो नहीं हो पाएगा, नहीं हो जाएगा
करेगा। मेरे पास तो 2 चार्जिंग यूनिट है। रियल प्लेयर जल्दी आ गया। बॉट तो टिक गया था एक नाइट तक। किस्मत खराब हो तो क्या कर सकते हैं बताओ। तो चलो देर ना करते हुए इस मैच को ख़त्म करते हैं और हम जीत चुके हैं ये मैच भी। नाइस। हालांकि ये पहला रियल प्लेयर है। विक्ट्री। चलो नेक्स्ट मैच में देखते हैं क्या आता है। ओके नेक्स्ट मैच। आ जाओ कोई रियल प्लेयर आ जाओ। कर्ण अभी वीक हीरो है, उसके वीकनेस का फ़ायदा उठा लो। आ जाओ कर्ण के वीकनेस का फ़ायदा उठा लो। आ जाओ। आज भी कर्ण अंडररेटेड ही है। अगर बस यह है कि कर्ण को जो सपोर्टिव कार्ड्स है ना उनके सोमा बढ़ा दिए गए थे, इसीलिए कर्ण थोड़ा वीक पड़ गया। हालांकि वो सोमा रैप करके डिप्लॉय कर देता है, लेकिन उससे पहले भाई गजब था। मतलब उसके जो कार्ड्स थे ना, मतलब सावित्र था 5 सोमा का। सावित्र कार्ड का ये एबिलिटी था, हाथ में जितने कार्ड्स होंगे उतने डैमेज एक एक करके उसका बढ़ेगा। मतलब हार्ट के इस कार्ड के अकॉर्डिंग उसका डैमेज होता था। वो 2 बार अटैक कर सकता है। केपी कार्ड था, बाद में सूर्य क्लैन में ऐड हो गया, लेकिन उसका भी सोमा बढ़ा दिया गया। तो चलो दुर्योधन आया, रो प्रोटेक्शन तो मनु रखते हैं हाथ में, सेल्फ सेक्रीफाइस भी रखना है और सूर्य कवच भी रखना है सोमा रैम के लिए। चलो हालांकि हमें डिप्लॉय मनु ही करना है, तो हम ज़्यादा सेक्रीफाइस के बारे में सोचेंगे नहीं। अगर नेक्स्ट कार्ड कुछ उल्टा पुल्टा ना आए तो चलो आगे उल्टा पुल्टा, अभी तो सेक्रीफाइस करना ही है। फर्स्ट टर्न में भी अगर हम अजीरा को डिप्लॉय करने के लिए सेक्रीफाइस कर सकते थे मनु के लिए, लेकिन उसके क्या होता कि हमारे पास दिक्कत आ जाती। चलो मनु डिप्लॉय कर देते हैं हम, मतलब मनु नहीं अजीरा। सूर्य कवच हम दोस्तों बस सोमा रैम करने के लिए यूज़ करेंगे। 99 क्यों पूछ रहा हूँ, 100% प्लेयर ही सूर्य कवच को बस सैक्रिफाइस करने के लिए ही डिप्लॉय करते हैं। गजब यार, क्या कार्ड डिप्लॉय किया। अजीरा डिप्लॉय अजीरा, बताओ। मुँह से अगर 1-2 अपशब्द निकल जाए तो एडजस्ट कर लेना भाइयों, गेम में चलता है। अब क्या करेगा तू बेटा दुर्योधन, 2 यूनिट्स आएंगे घचा घच। जद्दन भाई आ रही यार, काम का नहीं दिया, थोड़ा डैमेज वाले दे देता। कोई ना, उसका 1 डैमेज कम, 1 सोमा कम हो गया जद्दन भाई की वजह से। यार गजब, अभी तो कर्ण और स्ट्रॉन्ग हो गया है। हाँ अजीरा तो अभी आने लगेगा, क्योंकि वो केपी सीजन गए हुए 2 सीजन हो गए, 3 सीजन हो गए। अभी तुम मार खाओगे बेटा, और कोई रास्ता है नहीं तुम्हारे पास। 4 4 8 और 2 10 और 1 11 12 13 मारते रहो। चलो नाइस, दुर्योधन की अच्छी खासी पिटाई हो गई। बताओ, एक और अजीरा को डिप्लॉय कर दिया अजीरा ने। यार अब अजीरा नर्फ होगा, मुझे लगता है अब अजीरा नर्फ होगा, वरना ये दिक्कत कर देगा। बताओ, बोट पे 3 अजीरा। चलो खत्म हो गया। अजीरा को नर्फ करना होगा, अभी ये लोग अजीरा को नर्फ कर देंगे, वरना कर्ण ऑलमाइटी हो जाएगा। इसके बाद एक कार्ड बस, मतलब कार्ड बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मैच देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट मैच में। आ जाओ कोई रियल प्लेयर आ जाओ। पक्का प्रॉमिस पहले नाइट के अंदर ही ख़त्म कर दूंगा। जानता हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन हमें हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस है।
ये क्या बात बोल दिया मैंने? आपको हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन हमें हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस है। वाह वाह, क्या ही बात बोल दिया मैंने। स्काई स्लेशर तो बॉट लग रहा है, बॉट है। बॉट को सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए यार, क्या है। जीरा बताओ, ये अगर कोई रियल प्लेयर के सामने आता तो दिक्कत करता। ये कार्ड्स अगर 3 ही रियल प्लेयर्स के आगे, हालांकि रियल प्लेयर्स के आगे हम ऐसे नहीं करते, एक और लाइन रखते काउंटर की। फिनिश एंड टर्न एंड देखते हैं बॉट क्या करता है। पता है ना बॉट है, हालांकि ये कार्ड बॉट भी नहीं, हम भी दुर्योधन के कार्ड में यूज करते हैं। ये बहुत बढ़िया कार्ड है। चलो डिप्लॉय करते हैं विश्वासु को एंड उसको डैमेज करते हैं। अरे यार पनौती कार्ड, मनहूस कार्ड है ये, बहुत बड़ा मनहूस कार्ड है। देखा, बोला ना बॉट है, तो चाहता तो खत्म कर सकता था। ओके बॉट लाइन अजीरा से जो भी मिल सकता है मस्त, फ्री वाला कार्ड है, जो भी डिप्लॉय करता है खुशी मिलती है। चलो राइजिंग कार्ड्स डैमेज। चलो अब हम डिप्लॉय करते हैं जटायु, दोनों खत्म एंड उसके साथ साथ बकासुर। अटैक अटैक अटैक। आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट अटैक लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। ओके बंजारा डिप्लॉय किया है। अच्छा अगर मैं बता दूं, अगर किसी को बंजारा कार्ड, मतलब ये देखो इस साइड पे हरे हरे रंग का जो कार्ड है ना, उस कार्ड के बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं। वो वाला कार्ड आया था, कौन सा केपी था वो, सीजन याद नहीं है मुझे, लेकिन उस केपी का नाम था गार्डन्स ऑफ कामदेव का गार्डन, ऐसा कुछ आया था, जिनमें 3 कार्ड्स आए थे। बंजारा आया था, वो सबसे बेस्ट हमारा कार्ड वसंत आया था, और आया था और एक कार्ड आया था यार, मुझे याद नहीं आ रहा। वसंत आया था, वो आया था, और कौन आया था यार, एक और स्पेल ही आया था, यूनिट एक ही आया था, स्पेल आया था एक और कुछ शायद, हाँ कामास्पियर वेपन आया था, सॉरी वेपन कामास्पियर। हालांकि वो कुरुक्षेत्र का सबसे वर्स्ट वेपन है, सबसे वर्स्ट वेपन, उससे घटिया वेपन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मतलब एकदम यूजलेस है, लेजेंडरी है बट यूजलेस था। उसमें आया था ये बंजारा। ये क्या करता है, सामने वाले के, मतलब जितने भी बोर्ड पे कार्ड्स है, मतलब तुम्हारे और सामने वाले के, वो बंजारा क्या करता है, सबके डैमेज हेल्थ से स्वैप कर देता है। मतलब 6 का डैमेज है, 2 हेल्थ है, तो 6 हेल्थ हो जाएगा, 2 डैमेज हो जाएगा, स्वैप कर देता है सबके, जितने बोर्ड पे यूनिट्स है तुम्हारे और उसके भी। वो बंजारा कार्ड्स का वो एबिलिटी है। चलो सुग्रीव स्ट्रेटेजी वही रहेगी, अर्ली फिनिश करना होगा, जिसके लिए हमें सोमारंभ चाहिए, बड़ा यूनिट डिप्लॉय करना होगा ताकि वो काउंटर करने में दिक्कत आए उसको, और हम कॉम्बो बना सके हाथ में। वाह 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 वाह, क्या कार्ड आया है हाथ में, लेकिन नहीं अभी कुछ डिप्लॉय करना सही नहीं हो, कर दे क्या, चलो कर ही देते हैं, रख के भी क्या फायदा। जटायु से संपाति से कर सकते हैं हम, चलो संपाति से कर लेंगे उसको, कम बैक 0 में और फिर डालेंगे। हाँ उसके पास करने लायक कुछ है नहीं। हाँ
इसके लिए हमने संपाति को रखा था। रीडिप्लॉयड बोल्ड, देखा ना ना खाऊं है संपाति। का पंजा आमन नहीं, सॉरी क्लॉव स्ट्राइक खत्म कर दे। अबे खत्म नहीं किया। खुदकुशी, ये लोग खुदकुशी करते हैं तो मुझे पसंद नहीं आता। हम मारेंगे ना भाई, मर्द बनो, खुदकुशी मत किया करो। चलो ये भी खत्म। दो टर्न के अंदर खत्म। चलो नेक्स्ट मैच। देखते हैं अभी रियल प्लेयर आता है कि नहीं। ये करंट का इमेज मुझे पुराने गेम के बारे में याद दिलाता है यार। क्या गेम था भाई पहले, मतलब कुरुक्षेत्र। सच में पुराने दिन गोल्डन डेज ही थे। गोल्डन वॉरियर की तरह पुराने दिन गोल्डन डेज थे। हाँ, हालांकि उस वक्त गेम सही नहीं था, बैलेंस्ड नहीं था। मतलब जिसके पास केपी होता था वो सीजन डोमिनेट। केपी कार्ड्स तब बहुत तगड़े वाले आते थे। अभी तो केपी कार्ड्स बैलेंस्ड आते हैं, तब केपी कार्ड्स भाई आते थे, मतलब तीनों कार्ड जितने कार्ड से सबसे आगे होते थे। तो चलो इस गेम को मद्देनजर रखते हुए हमें कोई भी कार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी काम का कार्ड नहीं है। अर्जुन के सामने स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग होती है। अर्जुन के सामने यूनिट्स ध्यान से डिप्लॉय करने होता है, क्योंकि वो उड़ा देता है। तो हमें डिप्लॉय मनु ही करना है। अगर अगले टर्न में कुछ उल्टा पुल्टा कार्ड ना आए तो मनु ही जाएगा। बॉट है, बॉट है, बॉट है, बॉट है। मैं तो भूल गया था, सॉरी गाइस, याद दिलाया। बॉट है। इसके सामने तो वैसा खेलते ही, इसके सामने क्या ही बोलना यार। गेम बॉट को क्यों लाता है यार। मतलब 4-5 एक्सपर्ट्स को भी तो बैठा रख पाता है, कि अगर प्लेयर्स ना तो 4-5 एक्सपर्ट खेल ले। बताओ कब तक हमें तो मजा है। बॉट के साथ खेलने में कोई मजा नहीं आता यार। इसके सामने तो हम जैसे भी खेलेंगे जीत जाएंगे। ना कोई स्ट्रेटजी चाहिए ना कुछ और। चलो देखते हैं बसंत क्या क्या लाता है। अजीरा ला यार, बस अभी ठीक है, कोई ना। मिडिल पाथ, सैक्रिफाइस, अश्वत्थामा डिप्लॉय। चलो नाइस, अगले टर्न में मैच खत्म हो जाएगा। सब सही रहा तो। पाँच और 2 7 और 8 खत्म। नेक्स्ट दुर्योधन। चलो नाइस, रियल प्लेयर आया है, अब आएगा मजा। दुर्योधन रियल प्लेयर मीन्स सिंपल है स्ट्रेटेजी। दुर्योधन के सामने सिंपल है, रो प्रोटेक्शन लगाना है बस। लेकिन हाँ, ध्यान रखना होता है। डीडी के पास कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जो हमें पूरा तहस नहस कर सकते हैं भाई। चलो हमें रो प्रोटेक्शन वाले अच्छे कार्ड्स चाहिए। इसके सामने अर्ली रश करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसके सामने हमें गेम को होल्ड बैक करना है, क्योंकि उसके पास सारे चार्जिंग वाले कार्ड होते हैं। बताओ, आर्मर भी ले लिया। चलो कोई ना, सह लेंगे थोड़ा। कनाता भी सैक्रिफाइस एंड डिप्लॉय। हमें इसको डिप्लॉय करने का कारण ये है कि अगर उसके पास कोई चार्जिंग यूनिट आए भी और उसके डैमेज दे, फिर भी इसके पास फीड है, ये जिंदा रहेगा। और दुर्योधन इसको अटैक करेगा तो अपना आर्मर खो बैठेगा, तो इसको डिप्लॉय करना है।
अच्छा प्लान था, क्योंकि दुर्योधन के सामने हम रिस्क नहीं ले सकते भाई। इसके सामने रिस्क लेना मतलब मौत को दावत देना। चलो नाइस, अभी इससे आर्मर तोड़ते हैं एंड सैक्रिफाइस, एक कार्ड ड्रॉ कर लेते हैं। हालांकि ये जो काम मैंने किया है ये आप अपने रिस्क पे ही करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम वर्स कार्ड हाथ में आ जाता है, ठीक है। तो ये आप तभी करना जब आपको लगे कि हाँ ठीक है ये करना सही होगा, सिचुएशन वाइज। हाँ सिचुएशन वाइज। गेम जा रहा है हाथ से, चला गया मनु, डिप्लॉय कर देते हैं। अब तो काउंटर कर बेटे, तो इसका काउंटर करता है ना, मैं यहाँ कॉम्बो बनाता रहूँ। काम आएगा। अरे यार काउंटर आ गया। स्मार्ट बॉय, 2 का डैमेज 2 का हेल्थ बढ़ा लिया। नाइस, आ गया हाथ में। चलो उसको जिंदा रखना मतलब एक तरह से बोल सकता है आबेल मुझे मार। रोशनी को जिंदा कभी मत रखना दोस्तों, ये एक टर्न भी टिक जाए ना तो फिर दिक्कत है, और अगर अर्जुन के साथ टिक जाए तो फिर आप गए समझो, आपका गेम जीतना नामुमकिन। नाइट आ गया, रेगिंग कार्ड्स, हेल्थ हेल्थ चाहिए हमें, अभी हेल्थ चाहिए। रियल प्लेयर के सामने ज़्यादातर आप हेल्थ ही प्रेफर करना। अगर आपके आर्मर भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, डैमेज कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हेल्थ को आप बूस्ट करते रहना अर्ली गेम, ये बहुत जरूरी है रियल प्लेयर्स के सामने। ज़्यादा देखा ना, उसके पास चार्जिंग यूनिट्स का भंडार है, तो हमें अभी डिप्लॉय कर उसके यूनिट्स को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। उसके यूनिट्स को अगर हम ख़त्म ना करें तो वो असॉल्ट यूज़ कर सकता है, असॉल्ट यूज़ करके हमें उड़ा देगा। तो हमें उसके यूनिट्स को टिकने ही नहीं देना है। अगर असॉल्ट उसने यूज़ कर दिया वो हमला वाला कार्ड तो फिर हम गए। तो इसीलिए अभी उसको डैमेज देने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अगर अगले टर्न में उसने असॉल्ट यूज़ कर लिया और इस यूनिट के साथ भी कर लिया तो हम मर जाएंगे। तो इसके यूनिट्स को ही हम ख़त्म करेंगे। चलो देखा ना दोस्तों, अभी अगर इसके ऊपर असॉल्ट लग जाता और वो भी रहता तो फिर बताओ। देखा ना, मुंह की बात मुंह में रह गई और उसने असॉल्ट यूज़ कर लिया। देखा ना, अब अगर यहाँ पे वो भी कार्ड होता एक और भी, और अगर मैं इसको ही डैमेज दे रहा तो तब तक गेम खत्म हो चुका होता। इसके साथ 6 डैमेज और जोड़ लो तो 5 और 6 11 और 4 15 और 4 19, हम खत्म। अगर हम दोनों दिन को अटैक करना भी किया होता तो 2 का हेल्थ रहता, फिर भी स्टिल 17 19 खत्म हो जाता। अभी वो कंफ्यूज हो गया क्या करना है। तो 8 और 4 12 13 14 और 1 15, लेकिन स्टिल 1 सोमा कम पड़ेगा। अगर हम मैच फिनिश करने जाए तो 1 सोमा कम पड़ेगा, तो हमें कुछ स्ट्रेटेजी लगानी होगी। वाली सेक्रीफाइस कर देते हैं। हाँ अभी गेम खत्म हो जाएगा तो वाली रख के भी क्या करेंगे। तो वसंत के साथ में सेल्फ सेक्रीफाइस आना चाहिए दोस्तों, सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। अरे वाह आ गया, चलो नाइस। अभी एक को सेक्रीफाइस करेंगे, सेल्फ सेक्रीफाइस, कार्ड हाथ में आ गया। चलो डार्क शॉट है, मस्त है। अभी हाँ 11 सोमा हो गया। वर्डलाइन या डार्क शॉट से भी मार सकते हैं हम, जिससे भी। चलो डार्क शॉट एंड वसल खेल। तो देखा ना, ऐसे आपको ज़रा स्ट्रेटेजी लगा के खेलना होगा कि सामने वाला क्या कर सकता है, ये प्रेडिक्ट भी करना होता है कभी कभी। क्योंकि अगर देख लीजिए ना, अगर हमने उस वक्त उसके वो गेंडे को छोड़ दिया होता जिंदा तो अब तक हम जिंदा नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गेम।
गाइस वैसे आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप कितने दिनों से खेल रहे हो कुरुक्षेत्र? Before you can blink, I chose रितेश भाई बहुत Orion, पुराने हैं, मतलब and गेम it के शायद chose शुरू me. से ही ये खेल रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं, मैं शायद सीजन 6 से आया था, वॉर फॉर त्रिलोका से। वॉर फॉर त्रिलोका वाला जो सीजन था मैं उससे आया था। हिडिम्बी, चलो हिडिम्बी का पहला स्ट्रेटेजी, हिडिम्बी से खेलने का, अगर हिडिम्बी ऑपरेट में हो, हिडिम्बी साथ खेलने का सबसे पहला स्ट्रेटेजी ये है कि हिडिम्बी के हाथ में बोट का कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। किसी भी हाल में हिडिम्बी के हाथ में बोट का कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। हमें डिप्लॉय मनु ही करना है, तो सैक्रिफाइस करके मनु डिप्लॉय कर देते हैं, क्योंकि सेल्फ सैक्रिफाइस से वापस आ जाएगा कार्ड। मनु ही डिप्लॉय करते हैं अभी, यही सही रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, क्योंकि बाद में सैक्रिफाइस यूज करके हम कार्ड को पा ही लेंगे। कर्स, हमारे मनु ऋषि मनु को कर्स कर दिया, इतनी बड़ी हिम्मत। चलो एरो स्प्रे यूज करें, हाँ कर लेना चाहिए। ऋषि खत्म। ओके डैमेज, चलो तू मार बेटे, तू मनु को मार। पर्सनली ले लिया भाई ने, चलो कोई ना। अगले टर्न में कौन आएगा? नारायण अस्त्र आया, ठीक है चलो। तो हम अब डिप्लॉय करेंगे मनु को डिप्लॉय कर देते हैं हम। सेल्फ सैक्रिफाइस हाथ में है तो भाई कार्ड्स आते रहेंगे। मनु को डिप्लॉय, यूनिट्स रखने हैं भाई बोर्ड पे ताकि गेम अपने कंट्रोल में रहे। टारगेट वही, अरे वाह डिस्ट्रक्ट कार्ड आ गया, चलो ठीक है। काउंटर है हमारे पास, दिक्कत नहीं है कोई। दो सेल्फ सैक्रिफाइस आ गए, बताओ। डिप्लॉयड एंड अटैक, वो खत्म। ओके नाइस, चलो चलो अब देखते हैं कि क्या होता है गेम में। हिडिम्बी को हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अभी निपटा देंगे। भाई पर्सनल क्यों जा रहा है भाई? नहीं मतलब पर्सनल क्यों जा रहा है? मैं तो अपने फैंस को खुश करने के लिए बोल रहा हूँ, तू भाई पर्सनल ले रहा है, ऐसा मत किया कर। बताओ, लहूलुहान कर दिया। तुम आते रहे भाई। अभी अश्वत्थामा को डिप्लॉय कर, सेल्फ सैक्रिफाइस को यूज कर लेते हैं, कार्ड्स वापस ला लेते हैं जो कार्ड्स हमारे गए थे। चलो मनु का 400 हो गया, उसी को डिप्लॉय करते हैं और 2 से अंदर को डिप्लॉय कर देते हैं। 4 डैमेज। कर्ण से अटैक करना खतरनाक साबित हो सकता है यार, रिस्क नहीं लेना चाहिए, जाने देते हैं। देखते हैं क्या करता है वो। हालांकि उसके हाथ से मैच पूरी तरह से निकल चुका है। ओके सो वह सभी शक्ति आ गया है गाइस हाथ में, तो मैच खत्म हो जाएगा अभी। कैसे मारा जाए उसको? इसको सैक्रिफाइस करते हैं, वह सभी यूज करते हैं, कर्ण से अटैक। तो चलिए दोस्तों, यही था कर्ण का डेक। ज़रूर कमेंट में बताना कि डेक आप लोगों को कैसा लगा, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो सवाल पूछ लेना, हम जवाब दे देंगे। तब तक के लिए खुश रहिए।